नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के तीसरे दिन की कथा में हम आज सुनेंगे यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त के द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के विषय में उनसे पूछना, श्रवणों के द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और फिर धर्मराज के द्वारा दंड का निर्धारण करना। आज हम इस विशेष कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री भगवान गरुड़ से कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र गरुड़, अब मैं तुमसे नरक यातना का वर्णन आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, तुम मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उस वर्णन को सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुबीतीपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण वह पुर, उस पुर को देखकर पापी प्राणी कंदरण करने लगता है। उसके उस कंदरण को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार के पास जाकर उस पापी के विषय में उसे बताते हैं। प्रतिहार द्वारपाल को कहा जाता है। श्री भगवान गरुड़ से आगे कहते हैं कि हे पक्षीराज, धर्मराज के द्वार पर सर्वदा ही धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बतलाता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्षर्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, किंतु फिर भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। तब चित्रगुप्त जी अपने श्रवणों से पूछते हैं उस पापी प्राणी के विषय में। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करने वाले होते हैं और दूर से ही सुन लेते हैं और जान लेते हैं। ब्रह्मा जी के उन पुत्रों अर्थात उन श्रवणों के नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात वे श्रवणियां स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त से बतला देते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो कि मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण और श्रवणियां पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण ही पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात और दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उनको बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप उन्हें दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो कि हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंस के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्रों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी अब हाहाकार करने लगते हैं। दान न करने वाला वह पाप आत्मा जीव कांपता है और बारंबार विलाप करता है। तब जाकर चित्रगुप्त यम की आज्ञा से कंदरण करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं। चित्रगुप्त उन पापी जीवों से कहते हैं, अरे पापियों, अरे दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो तुमने पाप किया है, वह तो दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया भला? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार से अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए।
इस समय यातना भोगने से क्यों पराड़मुख हो रहे हो तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। तुम्हारे इस दुख के कारण हम नहीं हैं। मूर्ख हो या फिर पंडित हो, दरिद्र हो या फिर धनवान, सबल हो या फिर निर्बल हो, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। हे पक्षीराज गरुड़, चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अब अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन पापियों को पीटते हुए उनसे कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में तुम चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत तब उन्हें एक पास से बांधकर नरक की ओर लेकर जाते हैं। वहां नरक में जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है, जो कि 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन वह वृक्ष ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उस पापी जीव को सांकलों से बांधकर वे दूत उसे पीटते हैं। तब वो पापी जीव वहां जलते हुए रोता है, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शामली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी इसी प्रकार लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अपनी अंजलि बांधकर कहते हैं कि हे यमदूतों, मेरे अपराध को तुम क्षमा कर दो। ऐसा उन दूतों से वे निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे पापी जीव अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत उनसे कहते हैं कि अरे दुराचारियों, अरे पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण ही क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान तुमने कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, और न ही कुत्ते और कोए के लिए तुमने बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार तुमने नहीं किया और पितरों का तर्पण भी कभी नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया तुमने, और ना ही तुमने उनके मंत्रों का जप किया। अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हें यह यातना ही नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा तुमने नहीं की, देवताओं की पूजा भी तुमने नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार खाना खाने के पहले जो ग्रास निकाला जाता है थाली में से, उसको हंतकार कहा जाता है। तुमने कभी संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान श्री हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत बड़ी ही निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं, और फिर वे पापी जीव उन दूतों के द्वारा पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शामली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं, और वे पापी जीव फिर रोते हैं। जब वे पापी जीव रोते हैं, तो रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं, और कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं, तो कुछ पापी जीवों को भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से उन्हें खंड खंड किया जाता है। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से उनके भेदन किया जाता है, तो कुछ पापियों को दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षु दंड दिया जाता है, अर्थात गन्ने की भांति उनको पिरोया जाता है किसी यंत्र में। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है, तो कुछ पापी जीवों को घी के खोलते हुए कढ़ाई में डाला जाता है, तो किसी को तेल के कढ़ाई में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर से उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, तो किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं पापियों को कुएं में फेंका जाता है, तो किन्हीं पापियों को पर्वतों से गिराया जाता है, तो कुछ पापियों को दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों
और मांसभोजी पक्षियों के द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। तो कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा धन दे दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों के द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत उन सबको खींचकर तामेश्वर आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण एक नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। श्री भगवान गरुड़ से इतनी बात कहकर आगे कहते हैं कि हे आकाशचारिण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। उन प्रमुख और अत्यंत भयंकर नरकों के नाम इस प्रकार से हैं: तामेश्वर, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुड़मल, कालसूत्रक, पुतिमर्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, सनप्रतापन, महानिर्य, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, समप्रतापन तथा तपन। ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। हे पक्षीराज गरुड़, इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कलप पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामेश्वर और अंधतामेश्वर तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित करके भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ वह पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। हे खग, जिसका चोरी किया हुआ द्रव्य चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको आज की यह कथा कैसी लगी? आशा है पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। हरे कृष्णा।